एकलव्य। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की मां का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगबेर राज्य में भील कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिद्युम्न था। भील एक धनुर्धारी और शूरवीर जाति होती है, इसीलिए वह बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफी माहिर थे। एकलव्य को बचपन से ही जंगल की प्रकृति से बड़ा लगाव था। एकलव्य ने अपनी कुशाग्रता बचपन से ही हासिल की है। धनुर्विद्या का नशा इसके रग रग में ही दौड़ रहा था। जंगल की प्रकृति मानो इसे अपने इस कौशल में कुछ सीखने का बढ़ावा दे रही थी, और साथ में वे धनुर्विद्या में भी बड़ी रुचि रखते थे, इसलिए वे जंगलों में एकांत जगहों पर जाकर बाण चलाया करते थे। एक माहिर धनुर्धारी जाति में पैदा होने के कारण एकलव्य का बचपन बस इसी तीर धनुष के साथ ही चल पड़ा है। इसका खेलना कूदना उठना बैठना इस धनुष के साथ ही हो गया है। वे जंगलों में एकांत जगहों पर जाकर बाण चलाया करते थे और इसी तरह पूरा दिन बिताते थे। एक दिन की बात है। एकलव्य जंगल में घूमते घूमते द्रोणाचार्य के आश्रम के पास आ पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर सभी विद्यार्थी धनुर्विद्या सीख रहे होते हैं। ये देखकर एकलव्य बहुत खुश हो जाते हैं और इस आश्रम में खुद को भी भर्ती करवा के एक शूरवीर धनुर्धारी बनने का सपना देखते हैं। और सपना देखते देखते वो वापस घर लौट आते हैं और अपने माता पिता को द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर एक अच्छी धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताते हैं। हाँ माँ, मैं भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर एक अच्छी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। वो हमें एक अच्छी धनुर्विद्या सिखा सकते हैं। पूज्य माँ बापूजी, आपकी आज्ञा हो तो कल ही मैं गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर गुरुजी से बात करता हूँ। रुको बेटा, क्या इस आश्रम में हम जैसे नीची कुल वाले लोगों को प्रवेश मिल सकता है क्या? फिर भी कोई बात नहीं, हम तो तुझे एक शूरवीर धनुर्धारी योद्धा के रूप में देखना चाहते हैं। तू एक शूरवीर और महान धनुर्धारी योद्धा बने, यही आशीष हम तुझे देते हैं। जा और गुरुजी से आज्ञा कर कि वो तुझे प्रवेश दे। एकलव्य की एक धनुर्धारी बनने की तमन्ना बढ़ती चली। ये किसी भी दम पर गुरु से मिलकर एक अच्छी शिक्षा पाना चाहते थे। इसके दिमाग में एक ही बात अटक गई कि इसे किसी भी दम पर एक अच्छे धनुर्धारी योद्धा बनना है। इसी सपनों को लेकर ये अपनी इस हुनर पर मुहावरा करते चले। दिन ब दिन धनुर्विद्या का प्रैक्टिस करने लगे। एकलव्य को धनुर्विद्या सीखनी है, धनुर्विद्या में निपुण होना है, तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए, हमें इसे समर्थन देना चाहिए। ये अभी छोटा बच्चा है, कुछ सीखने की तमन्ना रखता है, तो हमें इसे मदद करनी चाहिए। सुनो बहू, इसे गुरु आश्रम में उच्च शिक्षा पाने के लिए भेज दो। वही हमारे खानदान का चिराग है, वही हमारे खानदान को रोशन करेगा। परिवार वालों की सम्मति मिलने पर एकलव्य बहुत खुश हुए और दूसरे दिन निकल पड़े गुरु द्रोणाचार्य से मिलने। गुरु द्रोण के आश्रम में एक धनुर्धारी शूरवीर योद्धा बनने के सपनों ने एकलव्य को बड़ा बेताब कर दिया है। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं एकलव्य श्रृंगबेर राज्य के भील कबीले का राजा हिरण्यधनु का पुत्र हूँ। गुरु आश्रम स्वागतम, वत्स फरमाइए। आपके कार्य में रुकावट बनने के बदल माफी चाहता हूँ।
सुना है कि आपके यहाँ एक अच्छी धनुर्विद्या सिखाई जाती है। बचपन से ही मुझे भी धनुर्विद्या में बड़ी रुचि है और इसलिए मैं भी धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। मैं भी आपके यहाँ धनुर्विद्या सीखने आया हूँ। गुरुजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके हाथों से एक अच्छी धनुर्विद्या सीखने की कृपा चाहता हूँ। किंतु बेटा, यहाँ पर सिर्फ उच्च कुल वाले विद्यार्थी ही शिक्षा ले पाते हैं और उच्च कुल वाले विद्यार्थियों को ही प्रवेश किया जाता है। इसलिए बेटा, बरसों से चली आई इस आश्रम की परंपराओं को हम बदल नहीं सकते हैं। द्रोणाचार्य के जवाब से एकलव्य को थोड़ी निराशा तो जरूर हुई और निराश होकर वे घर वापस लौटे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वह एक बड़ी उम्मीदें लेकर द्रोणाचार्य के आश्रम में गए थे। वे कुछ पल भर के लिए बैठ गए और सोचने लगे, क्योंकि इसे किसी भी हालात में एक अच्छे शूरवीर धनुर्धारी योद्धा बनना था। इस सपने को अब कैसे पूरा किया जाए, ये सोचते सोचते अब इसने भी ठान लिया कि एक दिन ये किसी भी हालात में एक अच्छे शूरवीर धनुर्धारी योद्धा बनकर ही रहेंगे और द्रोणाचार्य को ही इसका गुरु बनाएंगे। पूज्य पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मुझे किसी भी हालात में धनुर्धारी बनना है और मैं किसी भी हालात में अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। बेटा, इस दुनिया में हम जो कुछ सोचते हैं वो सब कुछ हमें नहीं मिलता है। इसलिए तुझे अब हमारी परंपरा पर ध्यान देना चाहिए, हमारे इस कबीले की प्रगति पर ध्यान देना चाहिए, इस कबीले के बारे में सोचना चाहिए और यही हमारे कुल को उन्नत करने वाला तेरा शुभ कर्तव्य होगा। एकलव्य के घर वालों को भी अब पता चल गया है कि एकलव्य की उम्मीदों पर पानी फिर गया है और इसलिए वो एकलव्य को समझाते हुए इसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। एकलव्य की धनुर्धारी बनने की इच्छा प्रबल हो चुकी थी, इसलिए इसको किसी भी हालात में एक सफल शूरवीर धनुर्धारी योद्धा बनना था और इसके लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। इसने जिंदगी में कभी हार न मानी थी। एकलव्य ने मिट्टी ली और उस मिट्टी में से द्रोणाचार्य की एक हुबहू प्रतिमा तैयार करने लगे। वह उस प्रतिमा को इस तरह शानदार बनाने लगे कि वह प्रतिमा हुबहू द्रोणाचार्य ही लगे। इसके लिए इसने बड़ी सच्ची लगन और मेहनत से इस प्रतिमा को तैयार किया। एकलव्य ने एक पेड़ नीचे बैठकर मिट्टी की इस प्रतिमा को अच्छे से अच्छी बनाने की कोशिश की। बेटा एकलव्य, ये क्या कर दिया तूने? तो कमाल कर दिया, तूने गुरु द्रोणाचार्य की हुबहू प्रतिमा बना दी। लेकिन बेटा, ये तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम महाराज। महाराज, क्या ये गुरुजी की प्रतिमा सचमुच अच्छी लग रही है? अरे हाँ बेटा, लेकिन तू इतनी लगन और मेहनत से गुरु जी की इस प्रतिमा को क्यों संवार रहा है? इसके पीछे तेरा मकसद क्या है? मकसद कुछ भी हो, तू इस मकसद में कामयाब हो जाए, ये हमारा आशीर्वाद है।
एकलव्य ने मिट्टी में से द्रोणाचार्य की प्रतिमा तैयार की और इस प्रतिमा को सामने रखकर एकलव्य ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। एकलव्य ने मिट्टी में से गुरु द्रोणाचार्य की हुबहू प्रतिमा बनाकर सामने रख दी और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वह द्रोणाचार्य की प्रतिमा को सामने रखकर प्रैक्टिस करते रहे। ऐसा करते करते एकलव्य में ऐसी काबिलियत आ गई कि वह जिसको निशाना बनाते उसको पूरा कर लेते। ऐसा करते करते अब एकलव्य का निशाना पक्का हो चुका था। अब वे एक पक्के तीरंदाज योद्धा बन चुके थे। अब एकलव्य ने तीरंदाजी में एक बड़ी सी सिद्धि हासिल कर ली है। इधर गुरु आश्रम में हर एक प्रकार की शिक्षा का अध्ययन हो रहा होता है और हर एक विद्यार्थी अपनी अपनी शिक्षा क्षेत्र में ध्यान लगाकर पढ़ रहे होते हैं। गुरु आश्रम में एक कुत्ता भी रहता है जो आश्रम की रखवाली का काम करता है। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और इस कुत्ते के साथ वन में आखेट के लिए निकल पड़ते हैं। द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे होते हैं। उतने में वह कुत्ता सुदूर थोड़ा आगे निकल जाता है और उन्हीं से एक अलग रास्ते पर चल देता है और इसलिए वह रास्ता भूल जाता है। चलते चलते अचानक वह कुत्ता द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों से अलग होकर रास्ता भटक जाता है और सीधा एकलव्य के कुटीर के पास पहुंच जाता है, जहां एकलव्य धनुर्विद्या का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एकलव्य को देखकर वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। और इस कुत्ते की भौंकने की आवाज एकलव्य की एकाग्रता में बाधा डाल रही थी। और इसलिए एकलव्य ने एक के बाद एक बाण चलाकर कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया और कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। कुत्ते का भौंकना बंद हुआ और वह कुत्ता वहां से वापस लौट गया।
जंगल में वह कुत्ते ने इधर उधर भटकते भटकते रास्ता ढूंढ निकाला और वापस द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में द्रोणाचार्य और उनके शिष्य ये देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि बाणों से कुत्ते का मुंह भर देने वाला वह योद्धा है कौन। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से कुत्ते के मुंह से बाण निकालने की आज्ञा दी। शिष्यों ने कुत्ते के मुंह से बाण निकाले। हैरानी की बात ये थी कि कुत्ते का मुंह बाणों से भरा था, फिर भी इसके मुंह में किसी भी प्रकार की इजा या घाव नहीं हुए थे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से आज्ञा दे दी कि कुत्ते के मुंह में बाण भर देने वाले ये धनुर्धारी शूरवीर योद्धा है कौन। वो उनसे मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसने बाण विद्या में निपुणता कैसे हासिल की। द्रोणाचार्य ने उसको अपने पास बुलाकर लाने की आज्ञा दी। द्रोणाचार्य के बुलाने पर एकलव्य फिर आश्रम में पहुंच जाते हैं। वे पहले से ही द्रोणाचार्य को गुरु मानते हैं, इसलिए ये गुरुजी से प्रणाम करते हैं। द्रोणाचार्य इसे पहचान गए थे क्योंकि ये कुमार यानी एकलव्य एक रोज आश्रम में गुरुजी से मिलने आए थे। गुरु द्रोणाचार्य के पूछने पर एकलव्य सारी बातें बताते हैं। जी हाँ गुरुजी, इस कुत्ते का मुंह मैंने ही बाणों से बंद किया था क्योंकि ये मेरी बाण विद्या के अभ्यास में बाधा डाल रहा था। हाँ, पर बेटा इतनी एकाग्रता भरी बाण विद्या तूने सीखी कहाँ से? तेरा गुरु कौन है? आप ही मेरे गुरु हो और आपका आशीर्वाद से ही मैंने यह एकाग्रता पाई है। मैंने आपकी हुबहू प्रतिमा मिट्टी में से बनाई और इसे प्रस्थापित करके मैंने बाण विद्या में यह एकाग्रता पाई है। वत्स, मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है, लेकिन बेटा तुझे एक काम करना पड़ेगा। तुझे हमें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। फरमाइए गुरुजी, मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। नहीं बेटा, हम बेवजह किसी की जान नहीं ले सकते। गुरु दक्षिणा में हम सिर्फ तेरा अंगूठा चाहते हैं। तेरा एक अंगूठा हमें दे दो। ये लो गुरुजी, स्वीकार कीजिए आपकी ये गुरु दक्षिणा। वत्स, तू जहाँ कहीं रहे सुखी रहे। और इस तरह बिना हिचकिचाए निष्ठापूर्वक एकलव्य ने अंगूठा काट के गुरुजी के हाथों में रख दिया और वहां से फिर वापस घर लौट चले। यही थे एकलव्य, जिसमें निष्ठा, प्रतिष्ठा, एकाग्रता, बलिदान वगैरह सब कुछ था। ऐसे राजकुमार को कोटि कोटि धन्यवाद।